नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे अगर हम पागल कहें तो शायद गलत न हो, कि इस व्यक्ति के कोई भी कार्य किसी पागल से कम नहीं है। इन्हें सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। विश्वास मानिए, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आंसुओं की झरझर धार निकलेगी और फिर भी आप अपने दिल की सारी बातें बयां नहीं कर पाएंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिकल लाइफ में और आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे कल्पना के लोक में जो 100% से भी अधिक सही है, प्रैक्टिकल है, सजीव है, पर कम ही सुनी या अनसुनी सी है। पता नहीं मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या मैं पागल हूँ जो आपसे ऐसे बात कर रही हूँ? ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ओह, मुझे याद आया, मैं आपसे कुछ कहने जा रही थी, तो सुनिए। कल शहर की तरफ जा रही थी। कड़ाके की धूप थी। लोग रास्ते में कम चल रहे थे। लोग सड़क पर काम कर रहे थे, पसीने से लथपथ। बीच एक छोटा लड़का बीच सड़क पर भागते हुए आता दिखाई दिया। अरे ये क्या! काम करने वाले लोग आपस में फुसफुसाने लगे और एक आदमी अचानक दौड़ पड़ा और सड़क पर आते हुए बच्चे को उसने उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया, उसे छांव में ले गया, उसे समझाया, उसे दुलारा, उसे दुकान पर ले जाकर उधार कुछ मिठाइयाँ और चॉकलेट दिलवाए। क्या आप बता सकते हैं कि वह आदमी कौन था? उसने उसे सड़क से हटाया? क्यों उसे धूप से छांव में ले गया? क्यों उसने उसे दुलारा? क्यों उसने उसे मिठाइयाँ और चॉकलेट दिलवाए? क्या वह एक पागल था? आश्चर्य है, पर ऐसा कार्य एक पागल व्यक्ति के अलावा और कौन कर सकता है। धीरे धीरे समय बीता और शाम हो गई। मैं लोकल ट्रेन से आ रही थी। मैंने देखा ट्रेन खचाखच भरी है। मुझे समझ नहीं आया, इतनी अपरंपार भीड़, ये लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कुछ लोगों से जिज्ञासावश पूछा। उन्होंने बताया कि वे सुबह अपनी ड्यूटी गए थे और अब वे ड्यूटी से अपने घर को जा रहे हैं। आश्चर्य! वो ऐसा कठिन जीवन क्यों जी रही हैं? जीवन को इतने संघर्ष से क्यों भर रखा है? इतनी हाड़ तोड़ मेहनत क्यों कर रहे हैं? जान जोखिम में क्यों डाल रखी है? मैं खड़ी सोचती ही रह गई। मेरा स्टेशन आ गया। मैं इन्हीं ख्यालों में घर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मेरी निगाह एक बैग लिए आदमी की तरफ गया, जो दिन भर की मेहनत से थका मांदा दिख रहा था और मेरे ही साथ ट्रेन में आया था। एक घर के बाहर पहुंचा ही था कि दो बच्चे दौड़ते हुए आए और उसे पकड़कर उससे चिपट गए। मैंने देखा कितना सुंदर और मनोरम दृश्य था। उस थके मांदे आदमी के चेहरे पर जैसे कितनी खुशी आ गई। उसका चेहरा चमकने लगा। अब थकावट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब वह मस्त था, खुश था, जैसे कम वोल्टेज वाले बिजली के खंभे में पर्याप्त बिजली दौड़ गई हो। मैं आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा नजदीक जाकर जानना चाहा तो मैंने देखा वे बच्चे उससे अपनी दिन भर की तमाम बातें बता रहे थे। किसके साथ को खेलने गए थे, स्कूल में क्या क्या हुआ, किस सर या मैडम ने उनके साथ क्या कहा, क्या किया, किस बच्चे ने उन्हें मारा, झगड़ा किया, कौन उनका बेस्ट फ्रेंड है, कल फीस भी ले जानी है, कलम खराब हो गई है, खरीदना है, टिफिन अच्छा चाहिए, इत्यादि। खड़े खड़े ये सब बातें सुनती रही। तभी अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, पापा भैया मार रहा है। वह आदमी बच्चों के झगड़े को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। पागल व्यक्ति एक पिता था। पिता जिसने एक बच्चे को सड़क से उठाया और उसे दुलारा पुचकारा। वह पिता जो अपने बच्चों के हर ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। पिता जो सुबह ड्यूटी जाता है
और शाम को घर लौटता है, फिर भी यह चाहता है कि उसके बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी हों। समझ की नसें झंझना कर जैसे जग चुकी थीं। मेरे सामने मेरे जीवन का सारा चित्र उभर कर सामने आ रहा था। मुझे याद आने लगी कि माँ ने बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ, माँ को भरपूर दूध नहीं होता था। तब पापा ने मेरे लिए गाय खरीदी थी और दूध की व्यवस्था किया। वह पहला दिन था जब पापा ने मेरे जीवन को बचाने के लिए प्रयास शुरू किया था और सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ है। कपड़े की आवश्यकता पूरी की, कभी स्कूल फीस भरी, कभी बीमार होने पर दवा करवाई, कभी झगड़े सुलझाए, जीवन जीने के तरीके सिखाए, कभी स्नेह के हाथ सर पर फेर कर आगे बढ़ने का रास्ता बताया। क्या मैं बता पाऊंगी पापा ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है? मेरा मानना है कि एक नहीं 1000 या लाखों वीडियो भी पिता के लिए प्रशंसा में बनाए जाएं, तो भी जितना मैं कहना चाहती हूँ शायद मैं नहीं कह सकती। मित्रों, इस वीडियो को देखने वालों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पिता को समझें। पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है, पिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप जब गहराई से संवेदनशील होकर, सकारात्मक होकर, उनके प्रति प्रेम से भरकर सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा पापा भगवान हैं। तभी तो हम भगवान को भी पिता से संज्ञा देते हैं। पापा सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी तो हमारे पापा के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो हम लड़ पड़ते हैं कि हमको कुछ भी कह दो, पर बाप पर मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाप हमारा सम्मान है। राम को श्री राम बनाया दशरथ ने अपनी जान देके। कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया वसुदेव ने। इन्होंने अपनी जान की परवाह न किए बिना पूरी भरी नदी को पार किया और कृष्ण की जान बचाई। ये अजीब दास्तान है। वह पागल व्यक्ति है जो हमें स्वस्थ रखना चाहता है, चाहे वह खुद दुबला पतला ही क्यों न हो। ये हमें पढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, चाहे वह खुद अनपढ़ ही क्यों न हो। वह हमें ज्ञानवान बनाना चाहता है, चाहे वह खुद अज्ञानी ही क्यों न हो। ये हमें सुंदर देखना पसंद करता है, चाहे वह कुरूप ही क्यों न हो। दोस्तों, अजब कहानी है। उसके नाम से हम संसार में जाने जाते हैं, पर वह अपना नाम मिटाकर हमें नामवर बनाना चाहता है। हम उसी की खाते हैं, उसी के घर में रहते हैं, उन्हीं के साथ और सहयोग लेते हैं, गुर्राते भी हैं, कभी कभार उनका अपमान भी कर देते हैं। पर गजब की बात यह है, सारी जमीन जायदाद और हर कुछ का मालिक वो हमें बना देता है, शादी ब्याह रचा देता है, हमारे सपनों को हकीकत बना देता है ना? क्यों? सही कहा ना? वो हमारे हर ख्वाबों को सजाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, अपमान ही क्यों न सहना पड़े, हर स्थिति से गुजर कर भी मददगार बन जाता है। ओह, क्या यह पागल है? यही पिता है, यही पिता है। हम ऐसे करोड़ों पिता को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं और उनके प्यार में पागल हैं। उनके अनंत जज्बा और जोश को आगे अपने सर को बारंबार झुकाते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी ना हो जाए, पर हम उनके बच्चे ही हैं। और सौभाग्य हमारा तब है जब तक वो हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद और स्नेह हम पाते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अपने पिता की याद दिलाए, यह वीडियो देखते समय उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने आया हो, आप अपने पिता के प्रति श्रद्धा से भर गए हों, तो एक लाइक जरूर बनता है।
आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल प्रैक्टिकल लाइफ से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने लाइफ का भरपूर आनंद उठा सकें। इसके आखिरी समय में मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने पिता को भी प्रकार सम्मान दें जैसा आप चाहते हैं।